नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही स्मार्ट किचन चैनल पे। और बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि सबको पता ही है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो थोड़ी सी सामान की भी दिक्कत आ रही है परचेज़ करने में, है ना। तो उन्हीं लिमिटेड चीज़ों के साथ हमें काम चलाना पड़ रहा है किचन में, जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं। और दोस्तों, ऐसे में हम सभी को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे। घर में जो बच्चे हैं, बड़े हैं, उनका भी हम ध्यान रखें, चाहे वो न्यूट्रिशन वाइज हो, चाहे वो हेल्दी लाइफस्टाइल हो, या फिर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसा कि अभी हम बाहर नहीं निकल सकते, तो हमें अपने खान पान में ऐसा खाना शामिल करना होगा जिसमें कि सैलेड ज़्यादा हो, फ्रूट्स ज़्यादा हो, जैसा कि जिसमें फ़ाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, विटामिन सी ज़्यादा हो, ताकि हमें बिल्कुल लाइट सा भी लगे और बिल्कुल हैवीनेस ना हो बॉडी में। क्योंकि अभी हम ज़्यादा घूम तो सकते ही नहीं हैं, घर के अंदर रह के ही हमें एक्सरसाइज भी करनी होती है और अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस तरह का खान पान अपने खाने में आपने यूज़ करना है, जैसे कि मैंने दिखाया आपको। आप फ्रूट वगैरह काट के सैलेड बना सकते हैं बच्चों के लिए। और दोस्तों, जब भी आप खाना बनाएं तो ऐसी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करने में मददगार हों, जैसे कि आपका लहसुन हो गया, और ये आपका जितनी भी कलरफुल वेजिटेबल्स हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। क्योंकि वेजिटेबल्स वेंडर वगैरह तो आते ही रहते हैं, उनसे आप ऐसी अच्छी अच्छी रंग बिरंगी सब्जियां लें जो कि आपके खाने का स्वाद भी बढ़ाएंगी, देखने में भी अच्छी लगेगी, टेम्पटिंग लगेगी। और दूसरा दोस्तों, न्यूट्रिशन वाइज भी वो बहुत हेल्दी होती हैं अगर आप जितने कलर्स अपने खाने में शामिल करते हो। तो यकीन मानिए, इसमें गार्लिक में हो गया, और जो स्प्रिंग ऑनियंस होते हैं हमारे, इनमें बहुत ताकत होती है। तो इन चीज़ों को अपने खाने में, सैलेड में, या बच्चों के लिए भी कोई चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें आप अपना इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और जैसे अदरक है, लहसुन है, और स्प्रिंग ऑनियंस हैं, या स्प्रिंग गार्लिक है, इस तरह की चीज़ें आप सैलेड में भी यूज़ करें, खाने में भी यूज़ करें। और कई तरह की दोस्तों, कई रंगों की शिमला मिर्च आती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन, पोटेशियम वगैरह होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और दूसरा, आपके वेट को बढ़ने भी नहीं देंगी ये चीज़ें। और तीसरा दोस्तों, जो भी हम खा रहे हैं वो कम से कम ये यकीन हो कि हमने अच्छा खाया है। क्योंकि कई बार दोस्तों, हम बिज़ी शेड्यूल के कारण बाहर जाते थे, बाहर कुछ भी खा लेते थे। लेकिन अब जब आप घर पे रह रहे हैं और घर पे खाना बना रहे हैं, तो बिल्कुल आपको हेल्दी लाइफस्टाइल तो रखना ही रखना है, लेकिन आपका खान पान भी इतना अच्छा और हेल्दी होना चाहिए कि जिससे कि आपको मज़ा आ जाए इस लॉकडाउन का। और बिल्कुल दोस्तों, किचन में आपको हेल्प करनी चाहिए खाना बनाने में। ये भी एक आर्ट है। खाली लेट के, सो के, या टीवी देख के, या सारे दिन मोबाइल में लगे होने से अच्छा है कि हम कुछ ना कुछ ऐसे क्रिएटिव काम करें जिससे कि किचन में भी सारे के सारे, जैसे लोग घर पे हैं, फैमिली मेम्बर्स, उनकी भी हेल्प हो पाए। जैसे कि एक ही बंदा खाना बना रहा है तो उसकी भी हेल्प हो पाए, कि आप किचन में थोड़ी बहुत हेल्प कर ही सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, ये टाइम ऐसा है कि जो भी आपके डिज़ायर्स थी, या जो आप सोचते थे काम करते वक्त कि मेरा ये शौक़ है, मेरी ये हॉबी है, उसे भी आप पूरा कर सकते हैं। और ये दोस्तों, खाना बनाना ना सबको बहुत अच्छा लगता है, और आजकल तो जेंट्स भी बहुत हेल्प करते हैं किचन में। तो इस तरीके से आप अगर पनीर वगैरह का प्रोटीन जिसमें ज़्यादा होता है, बच्चों के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया करें। इसमें कैल्शियम होता है और विटामिन सी होता है, और प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, जो बच्चों की हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। और दूसरा, खाने में एक वैरायटी मतलब लेके आनी है आपको। कभी कुछ कलरफुल बना दिया, कभी कुछ, ताकि बच्चे भी बोर ना हो, बड़े भी बोर ना हो। और सारे मिलजुल के जब इस तरह की प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव बन के आता है। आप इस तरीके से डिवाइड भी कर सकते हो घर में खाना भी। मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, आप सैलेड बनाओ, आप पुडिंग बना लो। और आप छोटे बच्चों को भी आप छोटे छोटे से काम दे सकते हैं। और रात को दोस्तों, आप काले वाले चने भिगो के रख सकते हैं, उसका प्रोटीन सैलेड बना सकते हैं, उसमें पनीर काट के डाल सकते हैं, कोरिएंडर लीव्स डाल सकते हैं। और मतलब इसी तरीके की मिक्स एंड मैच करके आप इस तरीके का खाना बनाओ, ताकि बच्चे भी इंजॉय कर पाएँ, और दूसरा, आपकी हेल्प भी हो पाए किचन में, अगर आप एक वैरायटी लेके आते हो खाने में।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम एक ही पर्टिकुलर टाइप का खाना बनाते हैं, वो किसी को बनाना भी नहीं आता। लेकिन अगर आप थोड़ा सा फ्रीडम देते हो बच्चों को भी कुछ हेल्प करने के लिए या बड़ों को भी, तो फिर आप देखोगे उनका मैजिक, वो कुछ कुछ बना के आपको जब टेस्ट कराएंगे आपको वाकई में अच्छा लगेगा। क्योंकि दोस्तों मेरे भी 2 बच्चे हैं और वो जब कुकिंग में कुछ कुछ करते हैं ना और फिर वो टेस्ट कराते हैं तो फिर मुझे यकीन भी नहीं होता, अरे इन्होंने बनाया है, छोटे छोटे बच्चों ने ये। तो बिल्कुल आप भी इस तरीके का काम कर सकते हैं और बिल्कुल इस लॉकडाउन को बहुत इंजॉयबल बना सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के। और जब भी दोस्तों आप बच्चों के लिए भी या बच्चों के लिए कहने में आ जाती हैं बातें, बनती है चीज़ तो सभी खाते हैं उसको, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों। तो चाहे आप घर में मैक्रोनीज़ बना रहे हो या बच्चों के लिए सैंडविचेस बना रहे हो, पास्ता बना रहे हो या आप नमकीन सेवइयाँ बना रहे हो, तो कुछ भी बना रहे हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी का ना आप यूज़ वेजिटेबल्स का किया करो कि कलरफुल चीज़ ज़्यादा डालो। ये नहीं कि 1-2 चीज़ डाल के आपने वो बना दी। जितनी भी वेजिटेबल्स उस टाइम घर में अवेलेबल हों उसका यूज़ करके आप मतलब उनका जो भी बनाना है आपने वो आप बनाओ, ताकि उनको अच्छा भी लगे, टेस्टी भी लगे और दूसरा आपको भी ये सेटिस्फेक्शन हो कि आपने बच्चों को एक बहुत हेल्दी सी चीज़ खिला दी है। और बीच बीच में आप ड्रिंक्स भी बना सकते हो उनके लिए, लेमन वगैरह डाल के लेमनेड बना सकते हो और शेक्स बना के दे सकते हो उनको बीच बीच में, ताकि मतलब एक खाना ही खाना ना बच्चे लें, कुछ उनको एक वैरायटी भी लगे खाने में, ताकि वो कुछ पीने के तौर पे भी एक अच्छी सी चीज़ पी पाएँ। और इस तरीके से दोस्तों अगर आप सब्जियों को मिक्स करके मैश करके अगर आप अपना खाना बनाते हो तो यकीन मानिए आप वेट भी नहीं गेन करोगे लॉकडाउन के दौरान, आप हेल्दी भी रहोगे। और दूसरा दोस्तों जो कि इम्यूनिटी की इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपना डिफेंस मैकेनिज़्म बढ़ाने के लिए, तो वो भी आपका नेचुरली ही बूस्ट हो जाएगा। और वैसे भी अब तो इतनी हवा जो इतनी साफ़ सुथरी हो चुकी है, व्हीकल्स वगैरह नहीं चल रहे हैं अब इतने, तो और दूसरा आप इतना अच्छा हेल्दी खाना खा रहे हो। तो मैं भी दोस्तों वही आपको वीडियोस दिखा रही हूँ जो मैं डेली रूटीन में खाना बनाती हूँ बच्चों के लिए, कभी कुछ बनाना होता है कभी कुछ, और खाते तो खैर सभी हैं। तो मेरा यही मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सब्जियां फ़िलहाल अवेलेबल हैं घर पे उनका मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूं और उनके लिए खाना बनाऊं। ज़्यादातर खाने में दोस्तों मैं स्प्रिंग ओनियन का, गार्लिक का और मल्टी कलर्ड वेजिटेबल्स का ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फ़िलहाल अभी बच्चे घर पे हैं। कई बार दोस्तों बिजी शेड्यूल के कारण, जैसे बच्चों की ट्यूशन्स होती हैं, गेम्स होते हैं, स्कूल होते हैं, तब हम उनके खाने पीने का इतना ज़्यादा ध्यान तो रखना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता। लेकिन अब जैसा कि अब सब फ्री हैं तो आपकी हेल्प कर सकते हैं बच्चे मटर छीलने में और ये छोटी छोटी चीज़ें, लहसुन की कलियां छीलने में। तो इस तरह के छोटे छोटे काम आप बच्चों को दे सकते हो ताकि उनका टाइम भी अच्छे से पास हो और दूसरा वो भी इन्वॉल्व हो आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ में। तो बस ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि आप सब पूछ रहे थे कि लॉकडाउन में हम इस तरह के कैसे खाने बनाएं। तो दोस्तों लॉकडाउन में कोई पर्टिकुलर खाना नहीं होता, कई बार कुछ इंग्रेडिएंट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं, तो वो हमें घर पे ही अपने देखना होता है कि क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं और किन चीज़ों का यूज़ करके हम अपना खाना और ज़्यादा हेल्दी और अच्छा बना सकते हैं। और कई बार दोस्तों जैसे मेरे पास पनीर वगैरह नहीं होता तो मैं घर में ही दूध से लेमन डाल के पनीर बना लेती हूँ, और बहुत सारी मलाई इकट्ठी होती है तो मक्खन बना लेती हूँ। तो वो वीडियोस भी मैंने सारे डाल रखे हैं ऑलरेडी, तो रिपीट करना फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। तो बस मैं ये आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही थी कि मैं इस वक्त खाने में क्या क्या वैरायटी लेके आ रही हूँ। तो ज़्यादातर दोस्तों मैं इस वक्त लहसुन का, अदरक का और अच्छे अच्छे रेड टमाटोज़ का, अच्छी अच्छी हरी भरी सब्जियों का, इनका यूज़ करके ही मैं खाना बना रही हूँ ताकि सबको अच्छा भी लगे और आप सब फिट भी रहो। तो बस इसी तरीके के मिक्स मैच करके आप भी खाने बनाओ, कुछ भी बना सकते हो आप। कई बार दोस्तों एक फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर चीज़ ही पसंद होती है, तो थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद आप वो भी ट्राई कर सकते हो। जैसा कि बच्चों को मैक्रोनी पास्ता बहुत पसंद होता है और आप इस तरीके से दोस्तों घर में ही, जैसे शॉप्स नहीं हुई हैं तो बच्चे पिज़्ज़ा वगैरह की फरमाइश करते हैं, तो पिज़्ज़ा दोस्तों आप अपने घर में ही बेस बना के बना सकते हो, क्योंकि शॉप्स अभी खुली नहीं हुई है।
और पिज़्ज़ा का बेस दोस्तों बिल्कुल मेरे आप ब्लॉग्स रीड करना, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा का बेस बनाना सिखा रखा है। और ब्लॉग्स दोस्तों मेरे गुड लिविंग आइडियाज़ के नाम से हैं, goodlivingideas.com पे अगर आप जाओगे, मैं वहाँ खाने के और ये गार्डनिंग के ब्लॉग्स लिखती रहती हूँ। तो वहाँ आप जाके एक बार आप देखना कि कैसे ही आप घर पे ही बिना किसी चीज़ के बड़े अच्छे से पिज़्ज़ा बेस तैयार कर सकते हो। और फिर सब्जियां तो दोस्तों आपकी मनपसंद होती हैं पिज़्ज़ा के लिए, आप कुछ भी डाल सकते हो इसमें जो भी अवेलेबल हो। मेरे पास फ़िलहाल ये मशरूम्स है, कैप्सिकम्स हैं, कॉर्न्स हैं और टमाटो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, टेंगी फ्लेवर। तो इस तरीके से आधा सा पका के हम इसको अपनी पिज़्ज़ा पे बेस पे फैला लेंगे और फिर इसको पिज़्ज़ा बना लेंगे। तो बस ये आपने देखना है कि आप जुगाड़ करके क्या क्या बना सकते हो। और इस वक्त बहुत हमारे पास फ्री टाइम होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें बना के रख दें जो काफ़ी टाइम तक हमारे चल जाएं। तो कई बार दोस्तों हम दही बल्ले बना लेते हैं या चाट वगैरह बनाते हैं घर में ही, तो एकदम से हम चटनी नहीं बना पाते। तो मैं भी इस तरह की खजूर की, इमली की चटनी बना के रख लेती हूँ और काफ़ी टाइम तक चल जाती हैं ये। तो एकदम से अगर मैं फिर कुछ भी बनाती हूँ किचन में, तो बच्चों के लिए चाट बनाती हूँ या कोई भेलपूरी वगैरह बनाती हूँ, तो फिर दोस्तों इस तरह से बनाई हुई चटनियाँ बहुत काम आती हैं। और बिल्कुल एकदम से आपको भागा दौड़ी भी नहीं करनी पड़ती कि इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है। अगर इस तरह की हरी चटनी और इस तरह की खजूर वगैरह की या इमली की मीठी चटनी आप बना के रख लेते हो तो आपके काफ़ी दिन चल जाती हैं। और दूसरा फिर आप कुछ जो भी बनाते हो उसमें आप ये डाल के अपने स्वाद को भी बढ़ा सकते हो, और दूसरा इस टाइम में फ्री तो हो ही, तो बड़े आराम से चटनियाँ बन जाती हैं। तो इसका वीडियो दोस्तों खजूर की चटनी का मैंने डाल रखा है बनाने का। तो ये मेरे बहुत काम आती है जब मैं दही बड़े वगैरह बनाती हूँ, बच्चों के लिए चाट बनाती हूँ या भेलपूरी में भी मैं इसको थोड़ा सा डाल देती हूँ। और बिल्कुल दोस्तों ये सारे हेल्दी ऑप्शंस हैं। खजूर देखो मैंने डाले हैं, वो हेल्थ के लिए कितने अच्छे हैं। गुड़ का मैं यूज़ कर रही हूँ बजाय कि चीनी वगैरह के, तो ये भी गुड़ में भी बहुत आयरन होता है। और इस तरह से खजूर का पेस्ट बना के मैंने इमली के पल्प का जो पानी है उसे मिक्स कर लिया। अब इसको बॉईल कर लेंगे और अच्छे से हम इसको चटनी को बना लेंगे। तो इसका वीडियो वैसे मैंने पूरा बना रखा है खजूर की चटनी बनाने का, तो एक बार वो आप देख लेना। मैं भी आपको इसमें थोड़ी सी क्लिपिंग दिखा रही हूँ हेल्दी फूड के लिए, और जो लॉकडाउन में आप खाने बना सकते हो और ट्राई कर सकते हो, बस वही। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप कुछ भी बैटर बना के किसी भी चीज़ का, जैसे डोसे का बैटर आप बना के रख सकते हो, वो भी कई दिन चल जाता है। इडली का बैटर बना सकते हो, बच्चों के लिए सब्जियां डाल के इडली बना सकते हो। और जब भी दोस्तों आप बच्चों के लिए सैंडविचेस बनाते हो तो खाली आप बटर वाले सैंडविच ना दो उनको, इस तरीके से आप उसमें पनीर वगैरह लगा के, सब्जियां लगा के, कुकुम्बर वगैरह ये सब लगा के आप बच्चों के लिए सैंडविचेस बना सकते हो। इससे कि क्या होगा कि आपके जो खाने में एक फ्रेशनेस भी आएगी, और दूसरा दोस्तों जो मतलब खाने की जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप अगर बच्चों को खाना खिलाते हो या सबके लिए आप इस तरीके से खाना तैयार करते हो, तो लॉकडाउन में यकीन मानिए, लॉकडाउन एक बिल्कुल ऐसा बढ़िया सा हॉलीडे आपका तैयार हो रहा है जिसमें कि आप सब घर के मेंबर एक दूसरे के साथ हो। और कई बार दोस्तों बिज़ी शेड्यूल के कारण पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता बच्चों के लिए, या बच्चे भी दोस्तों कई बार, हम तो घर पे होते हैं, बच्चे भी बेचारे इतने बिज़ी होते हैं अपनी पढ़ाई में, वो भी इतना नहीं टिक पाते। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है खूब अच्छा खाना बच्चों को खिलाने के लिए, अच्छी चीज़ें बनाने के लिए भी, और उनकी जो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और दूसरा सबको खाने में मज़ा भी आने वाला है। सब फैमिली मेम्बर्स हैं आप इकट्ठे घर पे, खूब एंजॉय करो, अच्छी चीज़ें बनाओ खाओ। और ये जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ये लॉकडाउन में भी मिल रहे हैं अभी, और ये सब्जी वाले भी आते हैं, वेंडर्स वाले आते हैं, दूध वगैरह की शॉप्स भी खुली हुई होती हैं। और पनीर जैसा कि मैंने कहा है कि आप घर में ही फाड़ सकते हो पनीर, तो वो भी वीडियो मैंने बना रखी है पनीर घर पे कैसे बनाते हैं। और दोस्तों जो नमकीन बनाने की वीडियो है वो भी मैंने डाल रखी है, जहाँ से भी आप राशन का सामान लेते हो तो बिल्कुल भी आपको बाहर से नमकीन लाने की ज़रूरत नहीं है। उस नमकीन को दोस्तों आप टी टाइम में ऐसे भी खा सकते हो, बच्चों को भी दे सकते हो। उसमें इतनी सारी चीज़ें, मूंगफली वगैरह हैं, विटामिन ई होता है जिसमें। और दूसरा, जब बच्चे एकदम से कहें कि हमें भूख लगी है तो आप उसमें टमाटर, प्याज, खीरा, पनीर वगैरह डाल के उनको दे भी सकते हो, लेमन वगैरह डाल के। और
सब तरीके के वीडियोस दोस्तों मैंने आपके लिए डाल रखे हैं, चाहे वो कोई भी रेसिपी हो जो हम खाने घर पे बनाते रहते हैं, आमतौर पे हमारे किचन में बनते ही रहते हैं। और इस वक्त दोस्तों ब्लैक पेपर का यूज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को तो स्ट्रॉन्ग बनाता ही बनाता है। ये एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब जितने भी एंटीज़ हैं उनके लिए रामबाण है ये। तो इस तरीके से आपने खाना बनाना है कि आप उनके स्वाद का भी ध्यान रखो, और दूसरा ऐसी ऐसी चीज़ें आप उनको छुप छुपा के दे दो ताकि वो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छी हो। जैसे मैंने इसमें ब्लैक पेपर का पाउडर डाल दिया, काला नमक डाल दिया थोड़ा सा, जो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो इस तरीके से आपने अपना खाना तैयार करना है, जो भी आप बना रहे हो, चाहे आपकी मैक्रोनीज़ हैं, चाहे आपकी सेवियां हैं, चाहे आप घर में सब्जियां बना रहे हो दोपहर में लंच के लिए, उसमें भी आपको एक वैरायटी लानी है। तो बस सबको बड़ा अच्छा लगेगा, ये दिन याद रहेंगे कि जब लॉकडाउन हुआ था हमने इतना मज़ा किया था। और फिर दोस्तों इसके ख़त्म होने के बाद सब अपने कामों पे लग जाएंगे, बच्चे अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे, क्योंकि नए नए सेशन स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों के, है ना। जैसे बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हुए, रिज़ल्ट आए, उसके बाद से लॉकडाउन शुरू हो गया था। जब नए स्कूल में या नए क्लास में बच्चे जाते हैं, नए स्टैंडर्ड में जाते हैं, तो फिर बच्चों के लिए छुट्टियों वाले टाइम ही हो जाएंगे, और फिर वो याद करेंगे कि जब सब घर पे थे हम कितना एंजॉय करते थे। तो हर चीज़ को दोस्तों यादगार बनाते हैं अपनी पॉजिटिविटी के साथ, और अपनी मतलब ये समझदारी के साथ ही बनाते हैं कि किस तरीके से आप अच्छे अच्छे तरीके से बच्चों को अच्छा अच्छा खिला सकते हो, बड़ों को खिला सकते हो। और बिल्कुल आपने अपना भी ध्यान रखना है, दूध डेली पीना है, और हल्दी वाला दूध हो तो और भी अच्छा है, वो भी मैंने वीडियो बना रखी है, हल्दी के दूध में कितने फ़ायदे होते हैं। और मैं भी दोस्तों सैंडविचेस बच्चं के लिए तैयार कर रही हूँ। और सुबह सुबह जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो तब मैं उनके लिए ये चीज़ें प्रिपेयर कर देती हूँ, जो भी मैं बनाती हूँ। कई बार मैं सैंडविचेस बना देती हूँ, कई बार मैं उनके लिए सारी सब्जियाँ डाल के मैक्रोनी पास्ता बना देती हूँ, और कई बार दोस्तों मैं घर में पिज़्ज़ा बेसी बना के पिज़्ज़ा बना देती हूँ उनके लिए सारी सब्जियाँ डाल के। वो भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को आपको पता ही है ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं। और मुझे ये सेटिस्फेक्शन होती है कि इनकी पसंद की चीज़ तो चलो मैंने बनाई दी, और दूसरा मैंने इनको एक हेल्दी सी भी चीज़ बना के दे दी, जिससे कि मैं भी सेटिस्फाई हो जाती हूँ। तो बस यही सब बातें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि कैसे आप अपना खाना हेल्दी बना सकते हो, और क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो खाने में। और बस यही सब बातें थी दोस्तों। थोड़ा सा बस आपको केयरफुल रहना है, बाहर तो बिल्कुल जाना ही नहीं है, जो भी अवेलेबल हो उसी से मिक्स एंड मैच करके आपने इस तरीके का खाना खुद के लिए भी बनाना है, बच्चों के लिए भी बनाना है, और बस अपना भी ध्यान रखना है, सबका ध्यान रखना है। और लेडीज़ का दोस्तों ज़्यादा मतलब योगदान रहता है इन चीज़ों में, है ना। सबके खाने में कोई हेल्प करा दे तो ठीक है, नहीं भी कोई कराए तो भी औरतों को देखना होता है घर में क्या बनेगा, और सबकी सेहत का भी ध्यान रखना होता है, चॉइस का भी ध्यान रखना होता है, स्वाद का भी ध्यान रखना होता है। और जब भी दोस्तों मैं दोपहर में भी अगर मैं सब्जियां वगैरह भी बनाती हूँ तो देखती हूँ कि क्या चीज़ मैं मिक्स एंड मैच करके बनाऊँ जो बच्चों को अच्छी भी लगे। और दोपहर में के मैं खाने में ज़्यादातर मट्ठे वगैरह का यूज़ करती हूँ, उसमें काली मिर्च और जीरा वगैरह भून के वो डालती हूँ। और जब भी दोस्तों मैं अब खाना बना रही हूँ, मैं रिफ़ाइंड में बिल्कुल नहीं बनाती, मैं शुद्ध घी में ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि रिफ़ाइंड से सबको पता ही है, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो गई हैं हेल्थ वाइज भी। भले ही आप कितना कह लो ये लाइट है, ये फलाना है, ढिकड़ा है, लेकिन जो अपना शुद्ध घी होता है घर का, वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर आप घर में ही निकालते हैं तो और भी बेस्ट है। भले ही आप कम क्वांटिटी में यूज़ कर लें, लेकिन आप ये सेटिस्फाई होते हैं कि मेरा घर का निकाला हुआ है, मेरे हाथ का है, और इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती, कुछ भी मिक्सिंग नहीं हो सकती। तो ये आप देख ही रहे हैं कि लहसुन का प्रयोग मैं इस वक्त ज़्यादा कर रही हूँ, ताकि बच्चों की इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हो। और लहसुन में दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत सारी वेजिटेबल्स में नहीं होती हैं। तो लहसुन आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके बच्चों के लिए। और ग्रीन चिलीज़ से दोस्तों आपकी आई साइट इम्प्रूव होती है। और बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो कम डालो, लेकिन अगर ठीक है तो आप ग्रीन चिलीज़ का यूज़ बजाय कि रेड के ज़्यादा करो। और बस मैं दोपहर में ये खाना प्रिपेयर कर रही हूँ,
ये आप देख ही रहे हो। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं लॉकडाउन में खाना बना रही हूँ, इसी तरीके से मैं सबका ध्यान रख रही हूँ। और बस इसी तरीके से आपने जो भी है ध्यान रखना है थोड़ा सा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का यूज़ करना है, फ्रूट्स का यूज़ करना है, लेमन वगैरह का यूज़ करना है, सिट्रस जो भी आपके फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस हो गए, ये हो गए, है ना, तरबूज खरबूजे वगैरह आजकल खूब अच्छी मात्रा में आए हुए हैं, वो आप ले लें, आते रहते हैं वेंडर्स। तो बस थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान रखें, है ना, कोई भी चीज़ यूज़ करें बिल्कुल प्रॉपरली हाथ धो के। बच्चों को भी बार बार बोलें कि हैंड वॉश करो, और सैनिटाइज़र्स आप बार बार रखें घर में, कि कई बार बच्चे हाथ धोने से भी हिचकिचाते हैं, तो कम से कम उनको बोले कि ये सैनिटाइज़र डाल के तब आपने ये चीज़ करनी है। तो ये जो मेरे पास अभी थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी अवेलेबल थी, इनका ही मिक्स करके मैं बच्चों के लिए एक सब्ज़ी बना दूँगी लंच के लिए। और साथ में मैं जो दही मैंने जमा रखा था उसका मैं मट्ठा बना दूँगी, जिसको लस्सी बोलते हैं, सारी चीज़ें डाल के। तो दोपहर में दोस्तों बच्चों को बहुत अच्छा हेल्दी फूड चाहिए, जिसमें कि लस्सी तो होनी चाहिए। कई बार बच्चे स्कूल में होते हैं तब हम इतनी बातों का नहीं ध्यान रखते, लेकिन जब आप घर पे अगर बनाते हो खाना, या जिस टाइम बच्चे घर पे होते हो, तो आपको बिल्कुल ही इन चीज़ों का ध्यान रख के तब बच्चों को खाना देना चाहिए। तो बस दोस्तों, उम्मीद है, पता नहीं आपको वीडियो कैसा लगा होगा, कमेंट करके मुझे बताना। और बस यही छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और मेरे कहने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप सब रख भी रहे होंगे। ये तो चलो एक वीडियो शेयर करने की बात आ जाती है। तो बस उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप भी बहुत अच्छे हेल्दी खाने बना रहे होंगे। और जो भी मैं अलग सी चीज़ बनाती हूँ किचन में, वो मैं आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ। कई बार मन नहीं होता शेयर करने का, लेकिन जब मेरा मन होता है वीडियो बनाने का तब मैं ज़रूर करती हूँ। तो बस, तो कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और आप कैसे लॉकडाउन में खाने बना रहे हो, ये भी आप कमेंट करके मुझे बताना। और आप भी दोस्तों बिल्कुल वही काम कर रहे होगे जो मैं कर रही हूँ, है ना, जो मेरी बहनें देख रही हैं वो तो ज़रूर कर रही होंगी। तो बस इसी तरीके से अपने किचन में जाएं, अच्छे खाने बनाएं, खुद भी एंजॉय करें, सबको एंजॉय कराएं, और बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और इस लॉकडाउन को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाएं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स।